सुप्रभात, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की चौथी इकाई का अध्ययन कर रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा भाग रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत। इस काल में अब तक हमने इस काल की प्रवृत्तियाँ, इस काल के कवियों का वर्गीकरण एवं रीतिबद्ध एवं जो रीतिसिद्ध कवि हैं उनके परिचय हमने पढ़े। आज हम रीतिकाल की तीसरी काव्यधारा रीतिमुक्त काव्यधारा का अध्ययन करने जा रहे हैं। रीतिमुक्त जो वह काव्यधारा जिसमें कवि रीति के बंधन से पूर्णता मुक्त थे, अर्थात रीति का अर्थ है लक्षण ग्रंथों की रचना व विवेचना, काव्यांग निरूपण ग्रंथों की रचना। यानी ये जो कवि थे इन्हें लक्षण ग्रंथों से कोई सरोकार नहीं था, न तो ये लक्षण ग्रंथों का अध्ययन करने वाले थे, न ही उनकी रचना करने वाले थे। ये पूर्णतः रीति से मुक्त कवि थे और इन्होंने बंधी बंधाई परिपाटी को छोड़कर अपने हृदय की अनुभूतियों को, अपने स्वयं की पीड़ाओं को, स्वयं के भोगे हुए यथार्थ का इन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णन किया। आज हम रीतिमुक्त काव्यधारा की कुछ विशेषताएं, उसके पश्चात रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद का परिचय व उनकी काव्य की विशेषताओं को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सबसे हम पहले देखते हैं कि रीतिमुक्त काव्यधारा की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, रीतिमुक्त काव्यधारा से पहले हमने रीतिसिद्ध काव्यधारा को पढ़ा और रीतिसिद्ध काव्यधारा में हमने बिहारी के परिचय एवं उसकी काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन किया। और बिहारी के साहित्य में हमने ये पाया कि बिहारी का जो काव्य है वो प्रेम के उच्चतर सोपान को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि उनका प्रेम वर्णन स्वयं का भोगा हुआ प्रेम का वर्णन नहीं था। इसके लिए शुक्ल जी कहते हैं कि बिहारी का साहित्य कलापरक साहित्य था और वह ठीक वैसा ही था जैसे हाथी दांत पर किए जाने वाले बैल बूंटे। लेकिन रीतिमुक्त काव्य बिहारी के काव्य से ठीक विपरीत है, क्योंकि रीतिमुक्त कवियों का जो काव्य है ये प्रेम के उच्चतर सोपानों को छूता है, स्पर्श करता है। इसमें प्रेम का उदात्त स्वरूप देखने को मिलता है। प्रेम में किया गया त्याग, समर्पण की भावना देखने को मिलती है। यह भावपरक साहित्य है। रीतिमुक्त काव्यधारा का अन्य नाम इतिहासकार बचन सिंह जी ने स्वच्छंद काव्यधारा ठहराया। अब रीतिमुक्त काव्यधारा की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है स्वच्छंद एवं अकृत्रिम प्रेम का चित्रण। देखिए, स्वच्छंद एवं अकृत्रिम प्रेम का चित्रण रीतिमुक्त काव्यधारा में हुआ है। यहाँ किसी अन्य के प्रेम का चित्रण नहीं है, जैसा कि रीति काल में अन्य जो काव्यधाराएं हैं, चाहे रीतिबद्ध है, रीतिसिद्ध है, वहाँ कवि जो है दूसरों के भोगे हुए प्रेम का चित्रण अपनी रचना में कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं के प्रेम को भोगा नहीं है। उनके काव्य में वियोग का वर्णन जो है हास्यास्पद है। लेकिन यहाँ रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि स्वच्छंद प्रेम स्वयं करते हैं और उस प्राकृतिक प्रेम का, अकृत्रिम प्रेम का चित्रण करते हैं। इनके काव्य में स्वानुभूति का वर्णन है। स्वयं के हृदय की अनुभूतियों को काव्य में इन्होंने पिरोया है, क्योंकि इन्होंने स्वयं प्रेम किया है। चाहे ठाकुर हैं, आलम हैं, चाहे घनानंद हैं,
बौद्धा हैं। विशेषतः घनानंद आलम और बौद्धा के काव्य में स्वयं के भोगे हुए प्रेम का, स्वयं के हृदय की अनुभूतियों का बहुत ही खूबसूरत चित्रण हुआ है। रीतिमुक्त काव्य भावपरक साहित्य है, आत्मपरक साहित्य है। प्रेम की विषादमय अभिव्यंजना, प्रेम में निराशा का वर्णन। देखिए, प्रेम सुखद होता है, लेकिन वियोग वर्णन में प्रेम का दुखद पक्ष सामने आता है। वियोग प्रेम की कसौटी होता है। वियोग में तपे हुए प्रेमी के स्वयं के हृदय की अनुभूतियाँ जब काव्यमय रूप में सामने आती है तो उसका सौंदर्य अद्भुत होता है, और ऐसा अद्भुत सौंदर्य हमें घनानंद के काव्य में देखने को मिलता है। इसीलिए घनानंद का श्रृंगार वर्णन सर्वाधिक आकर्षक श्रृंगार वर्णन माना जाता है। प्रेम में निराशा का वर्णन ये फारसी साहित्य में पाया जाता है। इसीलिए मैं प्रारंभ से आपको बता रहा हूँ कि जायसी, घनानंद एवं बिहारी किसी न किसी रूप में फारसी साहित्य से प्रभावित थे। इनके काव्य पर फारसी साहित्य का प्रभाव पड़ा है। जायसी के श्रृंगार वर्णन में विभत्स रस का वर्णन मिलता है। इसे देखते हुए फारसी साहित्य का प्रभाव माना गया है। बिहारी के काव्य में ऊहात्मकता है, दूरारूढ़ कल्पना है, और ये जो ऊहा है, ये विस्मयकारी जो वर्णन है वियोग का, ये भी फारसी साहित्य से प्रभावित है। और प्रेम में अत्यधिक निराशा का, वेदना का वर्णन फारसी साहित्य से प्रभावित माना जाता है, जो कि घनानंद के काव्य में देखा जाता है। इन कवियों का श्रृंगार वर्णन आकर्षक माना ही जाता है। प्रधान रस रीतिमुक्त काव्य में वियोग श्रृंगार माना जाता है। रीतिकाल की प्रधान भाषा ब्रज रही है। प्रेम का अत्यंत उदात्त स्वरूप और उज्ज्वल पक्ष हमें देखने को मिलता है। हालांकि स्वच्छंद मनोवृत्तियों का सबसे पहले चित्रण यदि हम देखें तो भक्ति काल में रसखान के काव्य में पाया जाता है। हम बात करते हैं घनानंद की। देखिए, घनानंद का जन्म मृत्यु जो है ये इतिहास में स्पष्ट नहीं है। नगेंद्र जी 1673 में जन्म और 1761 में मृत्यु मानते हैं, जबकि शुक्ल जी 1689 में जन्म और 1739 ईस्वी में इनकी मृत्यु मानते हैं। ऐसा माना जाता है, नगेंद्र ये कहते हैं कि 1761 में अहमद शाह अब्दाली का जब भारत पर आक्रमण हुआ तो उनके सैनिकों द्वारा घनानंद का वध किया गया, जबकि शुक्ल जी कहते हैं 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा इनका वध किया गया। खैर, जन्म मृत्यु को छोड़कर हम इनके परिचय की तरफ चलते हैं। दिल्ली के शासक थे मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में घनानंद जी मीर मुंशी या प्रधान सचिव के पद पर थे। एक अधिकारी का पद था उनके पास। घनानंद जी को दरबार की एक नर्तकी सुजान से प्रेम था। ये प्रेम भी बड़ा विचित्र था, एक तरफा प्रेम था। सुजान इन्हें प्रेम नहीं करती थी, पसंद नहीं करती थी, लेकिन घनानंद सुजान के प्रेम में डूबे हुए प्रेमी थे। इनका जो प्रेम था वो विषम प्रेम था, एक तरफा प्रेम था। घनानंद से दरबार के अन्य जो दरबारी थे वो कुढ़ते थे, चिढ़ते थे, और वे घनानंद को दरबार से निकलवाना चाहते थे। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारियों ने एक षड्यंत्र रचा और महाराज को कहा कि महाराज, बादशाह, हमारे दरबार के जो घनानंद जी हैं वो अत्यंत सुरीला गाते हैं, कभी आप इनसे दरबार में गाने को कहिए। मोहम्मद शाह रंगीला एक बार घनानंद से कह देते हैं कि भाई घनानंद कुछ हमें सुनाओ। घनानंद तो अपने स्वभाव में जीने वाले व्यक्ति थे।
वो बादशाह सलामत को साफ तौर पर मना कर देते हैं कि भाई मैं तो नहीं गाता, मेरे गाने का मन नहीं है। तब दरबारी उनसे कहते हैं कि आप ये कहो, आप सुजान को दरबार में बुलाओ और सुजान से कहलाओ इनको गाने के लिए। तो सुजान जब आकर गणानंद को कुछ गाना सुनाने को कहती है तो गणानंद जो है अपनी सुरीली आवाज़ से दरबार में गीत प्रस्तुत करते हैं, गाना गाते हैं। लेकिन ये फिर बेअदबी करते हैं, अपना मुंह जो है वो सुजान की तरफ रखते हैं और पीठ जो है वो बादशाह सलामत की तरफ। बहुत खूबसूरत गाते हैं, सब मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला इनकी बेअदबी से नाराज़ हो जाते हैं और इनको देश निकाला दे देते हैं। गणानंद जी जब वहाँ दिल्ली के दरबार से निकलते हैं तो सुजान को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन सुजान उन्हें साफ साफ इनकार कर देती है। गणानंद इस तरह जीवन से दुखी होकर, विरक्त होकर वृंदावन पहुंचते हैं और वृंदावन में उन्हें निम्बार्क संप्रदाय के एक गुरु मिलते हैं, वृंदावन देव, जिनसे वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त करते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में राधा और कृष्ण की युगलोपासना की जाती है। वृंदावन में रहकर घनानंद जी कृष्ण भक्ति के पद लिखने लगते हैं। वहाँ उन पदों में ये सुजान शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं। ऐसा शुक्ल जी कहते हैं कि इनके पदों में सुजान शब्द का बार बार प्रयोग होता है। तो जब वो श्रृंगार के प्रसंग में तो सुजान शब्द का अर्थ नायक के पक्ष में जाता है, एवं भक्ति के प्रसंग में सुजान का अर्थ श्री कृष्ण है। अर्थात सुजान शब्द का इनके पदों में बार बार प्रयोग श्लिष्ट होता है। ये एक श्लिष्ट पद है। श्रृंगार के पक्ष में सुजान यहाँ नायक कहलाता है, जबकि भक्ति रस के प्रसंग में श्री कृष्ण। ऐसा माना जाता है कि जब नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है तो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह अब्दाली के सैनिक जो है वे दिल्ली को लूटते हैं, वहाँ के लोगों एवं दरबारियों से धन की मांग करते हैं। तो दरबारी उस समय भी घनानंद का पीछा नहीं छोड़ते और ये कहते हैं कि सारा धन तो उस मीर मुंशी के पास है जो कि वृंदावन में है। और अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह के सैनिक जो हैं वृंदावन पहुंचकर जाकर घनानंद से धन की मांग करते हैं। वो उनको जाकर कहते हैं जर जर जर, जर का अर्थ धन है। तो वृंदावन में बसे घनानंद के लिए अब वृंदावन की मिट्टी ही धन बन जाता है। तो वो मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरकर उनके मुंह पर उछालते हैं और बार बार कहते हैं रज रज रज, रज का अर्थ मिट्टी, अर्थात ये मिट्टी ही मेरे पास धन है। तो उस समय नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली के जो सैनिक हैं वो घनानंद के जो हाथ हैं वो काट देते हैं। और ऐसा माना जाता है कि वो अपने कटे हाथों से मरते समय भी सुजान को नहीं भूलते और अपने खून से एक सवैया एक पद लिखते हैं, एक कवित लिखते हैं। बहुत दिनन की अवधि आसपास परे, खरे अर बरनी भरे हैं उठी जान को, अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। यहाँ पर भी वो सुजान को वियोग में पुकारते हैं, कहते हैं कि मेरे प्राण जो हैं रुके हैं और मैं तुम्हारा प्रेम भरा संदेश लेकर, मेरे प्राण जो हैं ओठ से बाहर निकलना चाहते हैं, ओठों पर अटके हैं। घनानंद की रचनाओं की बात करें तो घनानंद की अनेक रचनाएं हैं। सुजान हित, सुजान सागर, विरह लीला, इश्क लता, रसकेली वली, कृपाकंद निबंध। इसमें इनकी सुजान हित और सुजान सागर रचना बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती है।
अब देखिए, घनानंद की जो काव्यगत भाषा थी, ये बहुत ही प्रभावी भाषा थी। इनकी भाषा लाक्षणिक थी एवं भाषा से जो लक्षणा शब्द शक्ति से एक जो भाषा थी, उसमें जब ये कवित या सवैया लिखते थे तो उसमें एक अद्भुत ध्वनि सौंदर्य था, संगीत का सौंदर्य था। इनके काव्य में वियोग श्रृंगार की प्रधानता थी। शुक्ल जी इनके पदों को पढ़कर ये कहते हैं, ये साक्षात रस की मूर्ति थे एवं ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभ हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि घनानंद जैसी विशुद्ध, सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। भाषा पर इनका अचूक अधिकार था। भाषा के विषय में आगे शुक्ल कहते हैं, घनानंद ऐसे बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजना को बढ़ाते हैं और भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इनको थी। शुक्ल जी फिर कहते हैं, प्रेम की गूढ़ अंतर्दशाओं का जैसा चित्रण इनके काव्य में है, वैसा किसी अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि इनका काव्य प्रेम के उच्चतर सोपानों तक पहुंचा था, स्पर्श करता था। अपनी भावनाओं को अनूठे रंग रूप में व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला कवि हिंदी के पुराने कवियों में नहीं हुआ, ये शुक्ल कहते हैं। प्रेम की पीर को लेकर इनकी भाषा का, इनके काव्य का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम की पीर के कवि, साक्षात रसमूर्ति। शुक्ल जी एक जगह ये भी कहते हैं कि प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जबादानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का अन्य कवि कोई नहीं है। अब हम भाषा के बाद में इनका वियोग वर्णन जो है वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। घनानंद के वियोग वर्णन में के बारे में भी शुक्ल जी ने इनकी बिहारी से तुलना करते हुए कहा है कि इन्होंने बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी पैमानों से नहीं माना, नहीं नापा। जो कुछ था वो भीतर था। यह उनकी मौन मधी पुकार थी। यानी इनके विरह वर्णन, वियोग वर्णन के बारे में इन्होंने कहा कि इनका वियोग वर्णन हास्यास्पद नहीं था। बिहारी की नायिकाएं पतली दुबली तिनके की तरह हो जाती हैं। बिहारी जो है वो विरह का वर्णन करते हुए उछल कूद दिखाते हैं। इस प्रकार का बाहरी वियोग वर्णन नहीं था। इनका वियोग वर्णन भीतर का वियोग था। उनका जो मौन है उसमें भी इनकी पुकार सुनाई देती है। घनानंद यदि अपने मौन होने का वर्णन करता है तो उसके मध्य भी उनके प्रेम की एक अदृश्य छिपी हुई पुकार दिखाई देती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने ऋतुमुक्त काव्यधारा की विशेषताएं, घनानंद का साहित्यिक एवं जीवन परिचय पढ़ा, भाषा की विशेषताएं पढ़ी। कल की कक्षा में हम घनानंद का वियोग वर्णन एवं उनके कुछ प्रमुख सवैये पढ़ेंगे। इस कक्षा से संबंधित मैं आपको होम असाइनमेंट दे देता हूँ। गृह कार्य आप करके व्हाट्सएप पर मुझे सेंड करेंगे। पहला प्रश्न लिखिए, ऋतुमुक्त काव्यधारा की विशेषताएं लिखिए। दूसरा लिखिए, घनानंद का जीवन परिचय लिखिए। प्रश्न संख्या 3 लिखिए, घनानंद के काव्य की भाषागत विशेषताओं को बताइए तथा शुक्ल जी ने इनकी भाषागत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए क्या टिप्पणियाँ की। ये जो प्रश्न हैं, आप तीनों प्रश्न अपनी कॉपी में करके व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।